अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ JKB, एक ऐसा शो जिसमें हम आपके मुद्दे और आपके मसाइल पर बात करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वो जश्न मना रही है अपना, और ये जो स्लोगन वाली सरकार है जो आई थी भी स्लोगन देकर, और पिछले 6 साल से हर वक्त जो है एक नया स्लोगन लोगों के सामने पेश कर रही है। और आज जो सबसे बड़ा स्लोगन इस सरकार ने हमको दिया है, आत्मनिर्भर का स्लोगन। तो क्या हम आत्मनिर्भर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कि हमारे देश को आज़ाद कराने वाले नेताओं ने भी काफ़ी पहले सोचा था। इस सवाल के ऊपर बहुत कुछ सोचने के बाद में उन्होंने एक मॉडर्न भारत के निर्माण की नींव रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के मॉडर्न निर्माता हैं, उन्होंने वो ख्वाब देखा और उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जद्दोजहद की, और 70 सालों में हिंदुस्तान एक ऐसे शिखर पर पहुंच गया कि जहां पर देश के अंदर हर वो चीज़ का उत्पादन होने लगा देश को जिसकी ज़रूरत थी। जब देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन 70 सालों में देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ बनने लग गया। और आज जो ये सरकार आई है अच्छे दिन के वादे के साथ में, अच्छे दिन का स्लोगन लेकर, और वो सरकार हमसे पूछती है और हमको कहती है कि आत्मनिर्भर बनो। तो आपने देखा होगा जब कोरोना संकट में इस सरकार ने लॉकडाउन किया और महज 4 घंटे का वक्त दिया मजदूरों को, तो मजदूरों ने अपनी आत्मनिर्भरता इस सरकार को बताई, और उन्होंने बिना किसी साधन के सड़कों पर लंबे लंबे सफ़र तय किए, पैदल मीलों पैदल चले, और उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों की जानें चली। ये सरकार ने इससे पहले ऐसा ही कुछ किया था, जबकि 4 घंटे की मोहलत पर नोटबंदी कर दी थी, और दूसरे दिन देश के अंदर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। ये सरकार क्या सिर्फ मिडिल क्लास या मजदूर तबके का या ओबीसीज या जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हीं का इम्तिहान लेती है, या फिर ये इलाइट क्लास है उनका भी जो है इम्तिहान लेती है? पिछले 6 सालों में इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का, यहाँ पर जो मिडिल क्लासों का और अशिक्षित वर्ग है उन लोगों का जो है इम्तिहान लिया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढे में ढकेला है। पिछले 70 साल में हिंदुस्तान की 70% आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आ गई थी, आज वो गरीबी रेखा से नीचे धकेल दी गई। इस सरकार ने 60 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। आज 10 से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार जा चुका है। कोरोना महामारी के चलते जब देश के अंदर लॉकडाउन किया गया था तो महज 500 मरीज थे, तब सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया था। हत्ता के बार बार राज्य सरकारें ये मांग कर रही थी कि मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेन की सहूलत दी जाए, उसके बावजूद भी दिल्ली की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हुई। और 2 महीने के मुसलसल लॉकडाउन के बाद में जब आज देश की स्थिति इस हद तक पहुंच चुकी है कि 2 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीज आज पूरे देश में पाए जा रहे हैं, उस वक्त ये सरकार लॉकडाउन हटाने के चक्कर में है। तो ये सरकार इस लॉकडाउन के ज़रिए से क्या हासिल करना चाहती थी और उसने क्या हासिल किया?
जिस तरह से नोटबंदी के ताल्लुक से अलग अलग दावे किए गए और लास्ट में पता चला कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, उसी तरह से लॉकडाउन के जरिए से भी सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि जो है 18 दिन में महाभारत जीती गई थी और हम 21 दिन में कोरोना से जो है हम जीत कर आगे निकल जाएंगे। लेकिन आज 2 महीने का अरसा गुजर गया है, कोरोना के संकट गहरा होता चला जा रहा है। हमारे देश की मेडिकल सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा जो है चरमरा रही है और ऐसे में लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा है। तो ये सरकार क्या देश को राम भरोसे छोड़ना चाह रही है? क्या गरीबों को राम भरोसे छोड़ना चाह रही है कि आपके पास में ना पैसा है, ना आपके पास में खाने की सुविधा है और अब जो है हमने तुमको बीमारी में भी मुब्तला कर दिया, अब आप जानो और आपका काम जानो, हमारे पास में आपके लिए कुछ नहीं है। ये इस तरह से सरकार का काम करने का स्टाइल है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक परिवार दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार जा रहा था और जाते जाते उनका एक 4 साल का बच्चा भूख प्यास की शिद्दत से वो दम तोड़ देता है। वो माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। और फिर हमारे देश की जनता ने देखा कि जो श्रमिक ट्रेन थी जो मजदूरों को लेके जा रही थी, वो ट्रेन 40 से ज्यादा ट्रेनें किस तरह से रास्ता भूल जाती हैं और 80 से ज्यादा लोग जो उसके अंदर मारे जाते हैं। और उसमें जो है मनमोहन की जो लाश हमने देखी कि किस तरह से 4-5 दिन जो है वो टॉयलेट के अंदर, ट्रेन के टॉयलेट में पड़ी रही और किसी को जो है कानो कान खबर नहीं। हमारा मामला जो हम नागरिक हैं उनका जो कर्तव्य है कि सरकार से पूछा जाए, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए कि हमने आपको एक अच्छा सिस्टम बनाने के लिए आपको चुना था। 130 करोड़ जनता की जिंदगी में खुशहाली लाएंगे, लेकिन आपने तो बजाय खुशहाली के अच्छे दिन का वादा करके जो है आपने वो बुरे दिन, जो इससे पहले जो हमारे बुरे दिन थे वो भी हमारे पास में रहने नहीं दिए। तो आज किस तरह से ये सरकार जो है हमको आत्मनिर्भर बना रही है, हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया जा रहा है, हमारी कंपनी जो है प्राइवेटाइज कर दी जा रही है, हर सेक्टर में जो हमको प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है और जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो है हमारी कंपनी जो नवरत्न थी, जो देश की इज्जत थी, देश की नाक थी, वो जो है औने पौने के दामों में बेच दी जाती है और उसके बाद में आज हमको बताया जाता है कि आत्मनिर्भर बनो। किस तरह का ये आत्मनिर्भर है जो कि गरीबों का खून चूसकर और गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और अमीरों का जो झोली भर दी जाती है और फिर जो है उनको बोला जाता है कि आप आत्मनिर्भर बनो। यानी आप जो है सरकार के ऊपर भरोसा मत करो, आप जो है अपनी मेहनत से, अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से जो है आप अपनी जिंदगी बनाओ। तो ये तो पिछले 70 साल से देश की जनता कर रही है, इसमें जो है सरकार का क्या योगदान है? ये जो है बहुत कठिन सवाल जो है हमको इस वक्त पूछने सरकार से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना महामारी की आड़ के अंदर सरकार जो है अपने एजेंडे को नाफिज कर रही है। आप देखेंगे कि ये कोरोना महामारी के चलते हुए जहां पर देश की आम जनता को घर से निकलने के ऊपर पाबंदी थी, वहीं पर बड़े बड़े नेता, वहीं पर जो सरकार अपने खिलाफ होने वाले आंदोलन को, उनके उस आंदोलन में जो आवाज़ उठा रहे थे उनको किस तरह से जो है उनकी आवाज़ बंद की जा रही है, किस तरह से जो उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, किस तरह से उनके ऊपर UAPA जैसे सख्त दहशतगर्दी वाले कानून जो है नाफिज किए जा रहे हैं। तो ये हमको पूछना बहुत ज़रूरी है और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आप लोगों को बताता चलूँ कि अमेरिका के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन आदमी को जो है वहाँ पर पुलिस हाथों मर गया। पूरे अमेरिका के अंदर जो है तमाम लोगों ने, तमाम इंसानों ने मिलकर एक इंसान की ज़िंदगी के नुकसान के लिए आवाज़ उठाई और अमेरिकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और आज वहाँ की पुलिस उनसे जो है माफ़ी मांगती है, अपने किए पर शर्मिंदा है और उसके बाद में वो जो है वहाँ पर हालात नॉर्मल होते हैं।
क्या ये तसव्वुर हिंदुस्तान में किया जा सकता है कि यहाँ पर जो है पिछले 70 साल में कितने पुलिस के जरिए से एट्रोसिटीज हुई है, बेगुनाह मारे गए हैं, बहुत सारे लोगों को जेलों में ठूस दिया गया है, उनकी जिंदगी के कीमती साल को जाय कर दिया गया है, और उसके बाद आज तक पुलिस ने एक भी चीज के ऊपर माफी नहीं मांगी है। और जब ये आवाज उठती है तो सरकार उनको संरक्षण देती है और कहती है कि इस तरह से जो उनका मनोबल टूट जाएगा। क्या ये जरूरी नहीं है कि देश की जनता के अंदर विश्वास पैदा हो, प्यार पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, बल्कि नहीं, यहाँ पर जो है नफरत को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे डर को बढ़ाया जा रहा है, और उस डर के जरिए से जो है यहाँ पर पॉलिटिशियन जो है सरों की खेती कर रहे हैं और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। और ये जो है आज का हमारा हिंदुस्तान है। ऐसे वक्त में ये सरकार हमसे सवाल करती है कि आप आत्मनिर्भर बनो, तो हमको सरकार से पूछना चाहिए कि आपको जो है आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। और हम जो है आपको बताएंगे कि अगले 5 साल के अंदर जब ये सरकार को दोबारा चुनने का हमको मौका मिलेगा, तो हम आपको बताएंगे कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। इतना ही मैं आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए से कुछ कहना चाहता था। हम दूसरे वीडियो में आपके साथ में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।